पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। शायर हिंदुस्तान भाई महफूब जफर से आप हज़रात खूबसूरत अंदाज में नबी की नाज़मात फरमा रहे थे। मैं जानता हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आपके खूबसूरत समातों तक हुजूर सैयद साहब क़िबला होंगे। अब जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। उस्मान मीनाई कहते हैं कि बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। बैठे 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 आप बैठे बैठे आप बैठे आप बैठे 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 बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं, अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्या देखेंगे, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्या देखेंगे, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। एक शेर और सुन ले, हुजूर सैयद साहब क़िबला का पैगाम है कि मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिल गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और अपने नबी को याद करें, कहते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मिट गए हल्क पे कुरान चलाने वाले, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, खुद मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले। घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, खुद ही मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले। हुजूर सैयद साहब क़िबला का सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। मेरे भाई आप भी अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहा अपने ठिकाने पर है, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर है। खुद को पहचानो कि हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। हमने खैबर को उखाड़ा था, हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था, हमें याद नहीं। रह के महलों में हर आयत हक भूल गए, ऐशो इसरत में पैगंबर का सबक भूल गए। हमने आनम की अमी जुल्म की बदली चाहिए, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर की पावर को समझो, सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि' मा लहू मिन दाफ़ि'। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती।
मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ख़तीब अहले सुन्नत शम्स मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, वो जमी ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम अर्श मकाम सादात किराम, हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ, बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, या रसूल अल्लाह एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल और मौसम भी खुशगवार है, और आप सब लोग यकीनन बिल्कुल मोहब्बतों के साथ आधी रात गुजरने के बाद भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फ़रमाएँ। मुझसे पेशतर आपने खूबसूरत नातें भी सुनी और ख़ूबसूरत बातें भी सुनी। उलमाए किराम से खिताबात बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला से आपने उनके दिल का दर्द समाअत किया। वक्त तो बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। जिन आयात की तिलावत की है थोड़ी देर हम भी उस पर कुछ मारूज़ात पेश करने का शरफ़ हासिल करेंगे, ताकि मेरी और आपकी आखिरत का कोई सामान निजात का हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान में दुनिया भर में वाज़ो नसीहत की महफ़िलें होती है, बयानात होते हैं, खिताबात होते हैं। उलमाए किराम आपको कहते हैं ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। अब इंसान सोचता है हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में रहकर कि आखिर मैं जो चाहूँगा करूँगा, मेरा कौन क्या कर लेगा। यकीनन मेरे भाई,
आप जमहूरी मुल्क में रहते हो, आप जो चाहें कर लें, जाहिर में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी कर ले आपका कोई क्या करेगा, जिना कर ले कोई क्या करेगा, किसी पे जुल्म कर ले कोई क्या करेगा। ये दुनिया तो ऐसी बेवफा दुनिया है, ये दुनिया तो ऐसी गद्दार दुनिया है कि मरने वाले के घर वालों को सताया जाता है और मारने वालों को जो है वो लोग सिक्योरिटी फराहम करते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ हाल ये है कि चोरों से रिश्वत लेकर के उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और जिसकी जेब खाली होती है उस पर मजीद डंडे बरसाए जाते हैं। दुनिया का हाल बड़ा अजीब सा है। अल्लाह अकबर। यानी गुनाह करने वालों को लोग जो है वो रिश्वत लेकर के क्लीन चिट देते हैं और जिन पर जुल्म हुआ है उन पर मजीद जुल्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसे माहौल के अंदर एक इंसान की तसल्ली का सहारा क्या, या एक इंसान को करप्शन से रोकने की बात क्या, एक इंसान को गुनाह से कौन सी चीज रोक सकती है। तो याद रखना वो क्या तसव्वुर है। दुनिया में किसी मजहब के पास गुनाह से रोकने का वो तसव्वुर नहीं है जो इस्लाम के पास तसव्वुर मौजूद है। और वो तसव्वुर क्या है, वो तसव्वुर आखिरत है, वो तसव्वुर फिक्र आखिरत है, वो तसव्वुर अल्लाह की अदालत में खड़े होने का तसव्वुर है। याद रखना जब कोई जालिम किसी मजलूम पे जुल्म करता है तो मजलूम ये सोचता है दुनिया की जालिम कचेरियां अगर मुझे इंसाफ ना भी दिला सकी तो एक दिन आखिरत का दिन है, वो मालिक यौमिद्दीन अल्लाह अकबर जो रोजे जजा का मालिक है वो जरूर इंसाफ करेगा, वो जरूर उसकी अदालत में इंसाफ करेगा। वहां काले और गोरे में फर्क नहीं होगा, वहां अरबी और अजमी में फर्क नहीं होगा, वहां खित्ते नहीं देखे जाएंगे, वहां कबीले नहीं देखे जाएंगे, वहां सिलसिले नहीं देखे जाएंगे, वहां इलाके नहीं देखे जाएंगे, वहां डिग्री नहीं देखी जाएगी। कुरान उस बारगाह के लिए कहता है अल्लाहु अकबर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर गुनाह किया होगा अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। आज ये थोड़ी देर में अल्लाह अकबर हम जहन्नम का मुशाहिदा करें, जहन्नम का मुशाहिदा करें अहदीस तैयबा की रोशनी में। याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर यहाँ गुनाहों से नहीं बचे तो इसका अंजाम क्या है, उसका अंजाम जरा सोचना। कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। ये अजाब कहानी किससे नहीं है। इंसान अगर जवानी पर गुरूर और घमंड करके, इंसान अगर ताकत और कुव्वत पे गुरूर और घमंड करके, इंसान अगर आज अपने हुस्न और खूबसूरती पे गुरूर और घमंड करके मेरे अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है। और याद रखना हम किसी किताब को इतनी गारंटी से नहीं बयान करते जितना अल्लाह की किताब को गारंटी से बयान करते हैं। इस किताब की शान है ला रैबा फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये किताब वही किताब है जो जैसे नाजिल हुई थी आज भी 1450 बीतने के बाद ऐसे ही है, 14.5 सदियां बीतने के बाद ऐसे ही ये किताब है। इसमें कोई फर्क नहीं, एक हर्फ भी घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे नाजिल हुई थी हमारे हाथों में वैसे ही ये किताब मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक के ये किताब ऐसे के ऐसे ही रहेगी। इसमें ना कोई कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है। अल्लाह अकबर। याद रखना कमी और बेशी करने वाले वो खुद घट जाएंगे, मिट जाएंगे। खुदा का कुरान न कभी घटा है न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। करबला की जमीन पर नेज़े से कुरान सुना करके हुसैन ने दर्श दिया है जिस्म का ताल्लुक गर्दन से खत्म हो सकता है मगर अहले बैत का ताल्लुक कुरान से कभी खत्म नहीं हो सकता। इमाम आली मकाम ने ये पैगाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। कोई किताब नेज़े पे नहीं पढ़ी गई सिवाय कुरान के और किसी सर ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा सिवाय अहले बैत। इस तरह से कुरान भी बेमिसाल है और अहले बैत भी बेमिसाल है। इसीलिए तो आका ने फरमाया
दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जो नेज़े पे पढ़ी जाएगी वो किताब छोड़े जा रहा हूं, और जो कुरान नेज़े पे पढ़ेंगे वो अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, सुन लो, हम किसी भी किताब को इतनी जिम्मेदारी से नहीं पढ़ते जितना अल्लाह की किताब कुरान को। और अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारने वालों, किसी मजहब के पास ये तसव्वुर नहीं है कि मरने के बाद फिर उठेंगे। मैं अपनी बहनों की खास तवज्जो चाहता हूं और आज सबकी भी फिर कहता हूं, बहुत देर तक आजमाइश में नहीं रखेंगे। मुख्तसर कुछ रिवायतें जहन्नम का मुशाहिदा हदीस की रोशनी में आज हम सब करेंगे। बात याद रखना, आप और हम खुद साथ कितने भी नेक और मुत्तकी बन जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं ये अल्लाह जानता है। हमारे अमाल क्या ये अल्लाह जानता है। और ये भी याद रखना, अपने जैसे इंसानों के सामने नेक और मुत्तकी बनने का ढोंग रचने वालों, हमें अपने जैसे इंसान से जन्नत नहीं लेनी। जन्नत देने वाली जात उस अलीम व खबीर की है जिसकी निगाह से हमारी जिंदगी का कोई लम्हा छुपा हुआ नहीं है। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है और वो हर वक्त हमारे साथ है। खुद कहता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। तो अब अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। और फिर आगे कुरान की आयत झिंझोड़ झिंझोड़ कर गुनाह करने वालों को दावत फिक्र दे रही है। मा लहू मिन दाफ़िअ, और जब तेरा अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया में भी अल्लाह का अजाब आ रहा है और लोग उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, और आखिरत में जो अजाब है वो अलग है। दुनिया में अजाब की झलकियां, यहां बैठा हुआ इतना बड़ा मजमा है, खुद आपस में महसूस कर लोगे दिल में कि मैं अल्लाह के अजाब में हूं या नहीं, अल्लाह मुझ पर अजाब कर रहा है कि नहीं। याद रखना, दिलों की बेचैनियां अल्लाह के अजाब की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अकबर। औलाद का गद्दार और नाफरमान हो जाना अल्लाह के अजाब की निशानियों में से एक निशानी है। घरों से बरकतों का उठ जाना अल्लाह के अजाब की निशानियों में से एक निशानी है। दिलों का सख्त हो जाना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के अजाब को सुन करके आंखों में आंसू न आना, दिल का नर्म न होना, यह भी अल्लाह के अजाब की निशानियों में से एक निशानी है। हजार चाहते हुए भी कि मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद तक जाने की हिम्मत और ताकत न होना, यह भी अल्लाह के अजाब की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बनी इस्राइल में एक शख्स था, उसने बड़े घमंड से कहा, बड़े तकब्बुर से कहा, मैं कितने साल से पाप और गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता। ये अंबिया तो अजाब से डराते हैं लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता। अल्लाह ने उस दौर के नबी पे वही नाजिल फरमाई, जाओ और जाकर के उस बदबख्त से पूछो, क्या कभी तुझे अल्लाह के जिक्र की तौफीक हुई? क्या तुझे अल्लाह की इबादत की तौफीक हुई? अल्लाह का जिक्र सुनकर कभी तेरी आंख में आंसू आए? उसने कहा नहीं। तब उस नबी ने कहा, इससे बढ़कर अजाब क्या हो सकता है? अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे लुकमा नहीं छीनता, अल्लाह उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। अब मुझे बताओ, जिस कौम को 3 घंटे फिल्म देखने का मौका मिलता है, 10 मिनट फजर में आने का मौका नहीं, अल्लाह नाराज नहीं है तो क्या है? अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है? याद रखना, अल्लाह के घर में हर कोई नहीं आता। आप मुझे बताओ, जब हमारे घर में हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो अल्लाह के घर में उसकी मर्जी के बगैर कोई कैसे जा सकता है? अगर अल्लाह के घर में जाने की तौफीक नहीं, अरे तू क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, वही नहीं बुला रहा है। अगर वो बुलाने पे आए तो पिछले
अमीनुल कादरी साहब किबला मसलके आला हजरत नारे तकबीर। उसके बुलाने की बात है, इतना नाराज है कि अपने घर में नहीं बुला रहा। सुन लो, जो अपने घर में नहीं बुला रहा है, इसलिए कि नहीं बुला रहा, इसलिए कह रहा हूं कि खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला के तहत कह रहा है। अपने घर में नहीं बुला रहे। और यहां भी सुनो और गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। जमीन के ऊपर भी जन्नत है, जमीन के ऊपर भी जन्नत है दुनिया की, और आखिरत की जो जन्नत है वो तो है ही। अब दुनिया की जन्नत क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते दुनिया में जन्नत की क्यारी मस्जिदें हैं, मस्जिदें। अब मुझे बताओ, जो दुनिया की जन्नत में नहीं आते वो आखिरत की जन्नत में कैसे जा सकते हैं? जो दुनिया की जन्नत में नहीं आते वो आखिरत की जन्नत में कैसे जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि जो दुनिया की जन्नत में कदम न रखे, मौलाना टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। मैं पूछता हूं, यही तो इम्तिहान और आजमाइश की बात है। तू बहाना लगा रहा है। जब तू अपने घर के पड़ोस की जन्नत में नहीं जा सकता तो तू सिदरतुल मुंतहा के ऊपर की जन्नत में कैसे जा सकता है? इतने करीब की जन्नत में तू नहीं पहुंच रहा है तो इतने दूर की जन्नत में तू कैसे पहुंचेगा? इसलिए अपने आप पे रहम करो। ये जलसे इसीलिए होते हैं, ये जलसे खुद एहतिसाब के लिए होते हैं, ये जलसे जो है अल्लाह अकबर इस्लाह के लिए होते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। अब आइए, अल्लाह का अज़ाब कैसा है उसकी झलकी सुन लो, उसका मुशाहिदा कर लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूंकि जन्नत की सैर भी की थी और जहन्नम का मुशाहिदा भी किया था, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जहन्नम में जो कुछ देखा वो बयान फरमाया। उसको दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह करे कल की सुबह ऐसी हो कि इस इलाके वालों की जिंदगियां बदल जाए, जिंदगियों में इनकलाब आ जाए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब जहन्नम में देखा, जहन्नम में झांका, जहन्नम का मुशाहिदा किया, तो आका फरमाते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। याद रखना, ये किसी नकीब इजलास की लफ्फाजियां नहीं, ये किसी मुकर्रिर के खिताब की जुलानियां नहीं, बल्कि ये तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी का फरमान है, जिसने अपनी तबीयत से कभी कलाम भी नहीं किया, जिसका हाल ये था अल्लाह अकबर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जबान उनकी है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का है। यही तो अपने नबी की शान है, अल्लाह अकबर, कि उनकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है और अल्लाह अपना कलाम भी उनकी जबान से सुनना पसंद करता है। इसी को तो उस्ताज़े ज़मन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कुछ लोगों के सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है, पत्थरों से सर कुचले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब पत्थरों से सर कुचले जा रहे थे तो क्या हाल था? जैसे चने पे हथौड़ा मारा जाए तो चना कैसे पिस जाता है, वैसे पत्थर की वजह से लोगों के सर पिस रहे थे। अल्लाह अकबर। दुनिया में रंगरेलियां मनाने वालों कब तक मोहलत मिलेगी? दुनिया में अय्याशियां करने वालों कब तक मोहलत मिलेगी? दुनिया में अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ने वालों कब तक मोहलत मिलेगी? 50 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, 100 साल जियोगे, आखिर मौत है मौत। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं कि मैंने देखा जहन्नम में कुछ लोगों का सर पत्थर से कुछ
कुचला जा रहा है, और जब सर कुचला जाता है तो थोड़ी देर के बाद फिर वो सर दुरुस्त कर दिया जाता है, सही सलामत कर दिया जाता है, और फिर कुचला जाता है, फिर दुरुस्त किया जाता है, और फिर कुचला जाता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके वो उम्मती हैं जो दुनिया में नमाज छोड़ देते थे, जो दुनिया में नमाज तर्क कर देते थे, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये है बेनमाजी का अंजाम। और एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, अल्लाह अकबर। ये रिवायत जो है हजरत उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग ये समझते हैं नहीं नहीं मौलाना हमें फला बुजुर्ग बचा लेंगे, फला बुजुर्ग बचा लेंगे। यकीनन हम बुजुर्गों के कायल भी हैं और बुजुर्गों के बचाने की ताकत और कुव्वत को मानते भी हैं, लेकिन कुरान इस गलत फहमी को दूर कर रहा है। मा लहू मिन दाफे, जब वो अजाब देने का फैसला कर ले तो फिर कोई बुजुर्ग बढ़ता नहीं है आगे, इसलिए कि सारे बुजुर्ग पाबंद है बारगाह रब्बुल इज्जत के। और जो भी सिफारिश करेगा, जो भी मदद करेगा, बिइज़्निल्लाह करेगा। जब तक खुदा की इजाजत नहीं होगी उस वक्त तक कोई मदद नहीं करेगा। यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यही मसलक आला हजरत है कि हर बुजुर्ग पाबंद है खुदा बुजुर्ग बरतर का। वो इजाजत दे तो हम जैसे करोड़ों पापियों को भी हाथ पकड़ के बेहिसाब लेके चले जाए, और वो इजाजत ना दे, अगर वो इजाजत ना दे, अगर वो तो फिर सगे चचा को भी। तवज्जो करें, यही तो बारगाह उलूहियत का अदब है। अगर वो इजाजत दे तो हम जैसे करोड़ों पापियों को बेहिसाब जन्नत में ले जाए। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। अगर इज़्न दे हम जैसे पापी बेहिसाब जाए, और अगर इज़्न ना दे तो फिर सगा चचा भी बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है। और भतीजा खलीलुल्लाह होकर इतना अजीम पैगंबर, सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबियों का बाप, अबुल अंबिया। किसी को अगर मस्जिद और मदरसा बनाने पर घमंड है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बानिए मसाजिद और मदारिस नहीं, बल्कि उन्होंने तो काबतुल्लाह की बुनियाद रखी। लेकिन सगा चचा जा रहा है, ये अल्लाह की आजमाइश है, ये खुदा की शान है। इसलिए ये बात याद रखना कि जो मन में आए कर लो, जो मन में आए कर लो। हमें तो कोई बचा लेगा, वो बचा, कोई भी बचाएगा। हमारा अकीदा शफात पर है, शफात ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती पर है। हम तो ये पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। लेकिन इतना जरूर याद रखें, ये सब बेइज़्निल्लाह है, अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं है। ये खुला खुला अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर हम पे कोई इल्जाम रखता है कि हम अल्लाह के इज़्न के बगैर शफात मानते हैं, तो हम उसको चैलेंज करते हैं। इमाम बुखारी से लेकर इमाम अहमद रजा तक हमारी किसी किताब में बता दो कि हम बगैर इज़्न के शफात मानते हैं। हम शफात बेइज़्निल्लाह मानते हैं। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा वजाहत है नबियों के साथ, वलियों के साथ। अगर वो इज़्न दे दे, अगर वो इज़्न दे दे तो फिर आलिम को मिट्टी का ढेला देने वाला भी जो है वो जन्नत में चला जाएगा। और अगर वो इज़्न ना दे तो खलीलुल्लाह का चचा भी जो है वो जहन्नम में जा रहा होगा हाज़र की शक्ल में। इसको याद रखना। रंगरेलियां मनाने वालों, अल्लाह का खौफ और खशियत दिल में बिठाओ, और वो किसके बारे में क्या फैसला करेगा ये ऐलान कर दिया गया है। क्या वयुअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहे अजाब दे, वो यग़फ़िरु मन यशा, और जिसकी चाहे बख्शिश करे। अब किसकी करेगा ये तय नहीं है।
अमीनुल कादरी की करेगा कि अब्दुल्ला की करेगा कि जैद की, ये तय नहीं। इसीलिए तो वो लोग भी रात रात भर मुसल्ले पर रोते रहे जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको जन्नत की बशारतें मिली वो रोते रहे, और जिनकी तहारत भी दुरुस्त नहीं है उन्हें घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदो सोचो और करो तो जल्दी जल्दी चलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलामों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पत्थर जिनके सरों पर मार कर कुचला जा रहा है, कौन है? तो कहा ये बेनमाजी आपकी उम्मत की। एक और रिवायत सुनने जिसको हज़रत उस्मान इब्न हसन ने अपनी किताब में लिखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर की बात लिखते हैं उस्मान इब्न हसन। मेरी बहनों की भी तवज्जो, बहनें भी कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए। मत झूठ बोलो। अभी मौलाना मुफ्ती साहब किबला बहुत दिल का दर्द पेश कर रहे थे, उन्होंने अपने अंदाज से किया। इनका लहजा लोगों को तल्ख लगता है, मैं उनसे कहता हूँ जिनको ये लहजा तल्ख लगता है वो एक बार गौसे पाक के खिताबात का मजमुआ उठा करके पढ़े। सरकार गौस पाक भी जब कौम से खिताब करते थे तो कहते थे ओ मुल्हिदो, ओ बेदीनो, इस लहजे। ये कादरी लहजा है और ये सबके नसीब में। बेशक 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 बेशक। बात या मैं इनकी कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ वल्लाह, लेकिन जिसको बुरा लगे माफ करना। ये कादरी लहजा, इसलिए कि जितना बिगाड़ होता है तो फिर हथौड़ा भी उतनी जोर से मारना पड़ता है। हम कौम की पसंद की बहुत कह चुके, बेशक बेशक। अब यार की पसंद की कहने वाह की वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम कौम को बहुत खुश कर चुके, अब रब को खुश करने की जरूरत है, वरना अपनी भी बनी बिगड़ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हमें तवज्जो करना होगा। उस्मान इब्न हसन लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है, खैरुल कुरून है। सहाबा किराम के जुर्मुट में मेरे आका जलवगर हैं। एक नौजवान रोते हुए आता है और आने के बाद मेरे आका उसकी आंखों में आंसू देखते हैं। मेरे आका की शांति के हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस जवान को रोते हुए देख करके पूछा, ए जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं देहात में रहता हूं, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, आका न कोई गुस्ल देने वाला है न कोई कफन पहनाने वाला है, या रसूल अल्लाह इसलिए रो रहा हूं, मेरे करीम आका, बंदा परवर आका, गरीब नवाज आका, गरीब परवर आका, सबका दिल रखने वाले मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम खातिमुन नबी जिन ने फरमाया कोई बात नहीं, सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर को कहा, अबू बकर तुम, उमर इब्ने खत्ताब को कहा, उमर तुम दोनों जाओ और जाने के बाद इसके बाप को गुस्ल दो और इसको कफन पहनाओ, जाओ जा करके इसकी तजहीज और तकफीन करो जा करके। अल्लाह अकबर। मेरे आका के हुक्म पर उस देहात में सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना फारूक आजम चले। अब उलमा से पूछे ये सिद्दीक और फारूक कौन है? गौसो खाजा जिनके नाम पर गर्दने खम करें, ये उम्मत के वो औलिया हैं। सिद्दीक और फारूक कोई कम हस्ती नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर कहता हूं गौसो खाजा कुतुब अब्दाल जिनकी अजमतों के आगे सर खम करे वो है सिद्दीक और फारूक। इतने बड़े बड़े औलिया हैं, बल्कि यूं कह ले उम्मत का सबसे बड़ा वली है सिद्दीक अकबर और उनके बाद दूसरे वली है फारूक आजम। और दोनों चले और जाने के बाद जब उसको गुस्ल देने की बारी आई तो जैसे ही दोनों ने चेहरे से कपड़ा हटाया, चादर हटाई, तो क्या देखा कि मैयत की सूरत काले खिंजीर की तरह थी, काले सूवर की तरह थी। अल्लाह अकबर। कहानी किस्सा नहीं, उस्मान इब्ने हसन रिवायत लिख रहे हैं, रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर की बात है। अल्लाह अल्लाह, काश के कोई अपने आप पर रहम कर ले। लोगों अपने आप पे रहम कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं, ये कबड्डी का मैदान नहीं, ये रंगरेलियों का मैदान नहीं। मेरे भाई जो अल्लाह ने क्यों पैदा किया? कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम
लियब्लुवकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान ले। कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल करने के लिए आए हो, गुनाह मत करो, रातों को अय्याशी न करो, आवारगी न करो, जवानी पे घमंड करके खुदा की नाफरमानी न करो। वो देख रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, वो तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है, जो कुछ करते हो देख रहा है। सिद्दीक फारूक ने जैसे उसके चेहरे से चादर हटाई, क्या देखा, उसका मुंह काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। दोनों रो पड़े, उनके दिलों में अल्लाह का डर था, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। चादर डाल दी और डालने के बाद एक कासिद को भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर हम इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन दें, इसका मुंह तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। मेरे आका ने जैसे ही सुना, हुजूर खुद तशरीफ लाए, आका खुद तशरीफ लाए, सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर मुसीबत ज़दा को देखकर खुद आए, आने के बाद चेहरा देखा, आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा सूअर की तरह था, वो भी काले सूअर की तरह। आका ने हाथ उठा दिए, हाथ उठा करके अर्ज की, ए अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा ठीक कर दे। जैसे ही हुजूर का दुआ करना था, उसका चेहरा ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। सहाबा ने जल्दी जल्दी उसको गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया। सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ ली गई तो किसी ने चुपके से कहा, गुस्ल से पहले, कफन से पहले इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया था, अब जरा नमाज जनाजा के बाद भी तो देखो इसका चेहरा कैसे है। जब नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा देखा तो अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। सब रो पड़े और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुंह बार बार काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद कोई बात करने की बजाय उसके बेटे को बुलाया और उसके बेटे को बुलाकर फरमाया, तू ही बता कि ये तेरे बाप का चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो उसने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बड़ा नेक था, हर नेकी करता था, हर काम में आगे आगे रहता था, लेकिन बस उसमें एक कमी थी कि जब भी नमाज का वक्त आता तो वो नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था। जब भी नमाज का टाइम आता, नमाज की कदर नहीं करता, नमाज की अहमियत नहीं करता, नमाज को छोड़कर सो जाता। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज को तर्क करेगा वो कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा, काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर अल्लाह की किताब कुरान को माना, जिस नबी के कहने पर अल्लाह के दीन को सच्चा माना, जिस नबी के कहने पर कयामत को माना, हश्र को माना, नश्र को माना, अज़ाब कब्र को माना, सवाब कब्र को माना, कब्र का जन्नत के बागों में से बाग बनना माना, कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनना माना। अब वो रसूल फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में नमाज तर्क करेगा, कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा, काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा। आपसे पूछना चाहता हूं, एक नमाज को 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता, 12-15 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता। सोचो मेरे भाई, थोड़ी देर गौर करो, अगर चेहरे पर अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए, मैं तो कहता हूं अल्लाह किसी काफिर को भी वो दिन ना दिखाए कि उसके मुंह पे सफेद दाग हो जाए। हम तो बद्दुआ देने वाले लोग ही नहीं हैं, सूफिया के मानने वाले हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं। लेकिन इतना कहूंगा, सोचो तो सही, किसी के मुंह पे सफेद दाग हो जाए तो क्या वो बाहर निकलता है घर से? फुंसी हो जाए क्या वो शादियों में जाता है, वलीमे में जाता है? नहीं जाता। मेरे भाई, आदमी के दांत टूट जाए तो आदमी खिलखिला के हंसने से भी परहेज करता है कि मेरे दांत टूट गए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, दांत टूट जाए तो आप हंसने की हिम्मत छोड़ देते हैं, चेहरे पे सफेद निशान आ जाए, महफिलों में जाना छोड़ देते हैं, चेहरे पे फुंसी आ जाए, स्कूल कॉलेज जाना तर्क कर देते हो। अल्लाह अकबर, सच्चे सुच्चे नबी का फरमान है, जो दुनिया में नमाज तर्क करेगा कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा। बताओ, रसूलुल्लाह से मुलाकात
काले सूअर की शक्ल में करोगे, गौसो ख्वाजा से मुलाकात काले सूअर की शक्ल में करोगे, अल्लाह की अदालत में काला सूअर बन करके खड़े रहोगे। अगर जुमले बुरे लगे तो माफ करना। क्यों नहीं है नमाज के लिए टाइम? मोबाइल के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, दोस्तों की अंजुमन के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है। रब के लिए टाइम क्यों नहीं? और सुन लो, दुनिया में तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ कितना दर्दनाक अजाब है, कितना सख्त तरीन अजाब है। इसलिए अल्लाह के बंदो, इस्लाह मुआशरा महफिल में आने वालों, आज उठने से पहले पहले अहद कर लो कि खुशी होगी या गमी, सर्दी होगी या गर्मी, बरसात, कोई मौसम हो, कोई हालात हो, कैसे भी मामलात हो, हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज कभी तर्क नहीं करेंगे। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो फिर कहते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग, मगर साफ पहुंचा देना, हमने तो अपनी बात पहुंचा दी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह अकबर। अगर सिर्फ नमाज के बारे में बताऊं तो आपको हैरत होगी, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ बातें बताना चाहता हूं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम आगे बढ़े, यानी कि मुशाहिदा की तरफ हम बढ़े, तो सरकार फरमाते हैं कि हमने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें हैं, और वो नंगी, औंधे मुंह लटकी हुई है, और उनके बालों से उनको बांध दिया गया है। औरतों को उनके बालों से बांध दिया गया है, वो जहन्नम में औंधे मुंह लटकी हुई है। आका फरमाते, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। साहबा को हैरत हुई कि कोई कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, इसका मतलब यह है कि वो इतने बारीक बारीक और पतले पतले लिबास पहनती थी कि कपड़े पहनकर भी उनका जिस्म नजर आता, या इतने तंग और फिट और चुस्त लिबास पहनती थी कि कपड़े पहनकर भी जिस्म नजर आता। मतलब क्या हुआ कि मुसलमान औरत का कपड़ा ढीला ढाला होना चाहिए और मुसलमान औरत का कपड़ा मोटा होना चाहिए। आजकल बच्चियां, कौम की बच्चियां तो नादान है, चले उनको शऊर नहीं, बाप का शऊर कहां गया, भाइयों का शऊर कहां गया, शौहर का शऊर कहां गया? हर मामले में सब तुम्हें समझता है, दीन के मामले में कुछ नहीं समझता। कहते हैं हमें तो दीन नहीं समझता। हमने कहा 25 साल तक के स्कूल की पढ़ाई पढ़ सकते हो, दुनिया को दुरुस्त करने के लिए, आखिरत दुरुस्त करने के लिए 25 दिन दीन की पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूं जरूरियात दीन अगर कोई सीखना चाहे तो उसको सिर्फ 25 दिन की जरूरत है। कोई अच्छे आलिम की सोबत में 25 दिन में भी रोजाना 1 घंटा देगा तो जरूरियात दीन तो वो सीख ही सकता है। याद रखना, अगर आपके हमारे घर की औरतें बेपर्दा हैं या पतली और बारीक लिबास पहन रही है तो ऐसे शौहर और ऐसे मर्दों के लिए क्या हुक्म है? अगर आप सोचते हैं कि मैंने दाढ़ी रख ली मैं जन्नती, और मैं नमाजी मैं जन्नती, मैं हाजी मैं जन्नती, मैं उम्रा करने वाला मैं जन्नती, सुन लो, अकेले कोई जन्नत में ऐसे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसके मातहत के हवाले से पूछा जाएगा। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम कर दी गई है, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर दी गई है। तो सहाबा ने पूछा, आका ये दय्यूस कौन लोग हैं? तो आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा रहे और उस घर के मर्द ताकत और इख्तियार के बावजूद उसको मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, और उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। आजकल की बच्चियां जब कपड़े खरीदने जाती है तो दुकान वाले से कहती है, वो कपड़े निकालो जो फलां अदाकारा ने पहना था, फलानी अदाकारा ने फलां सीरियल में पहना, फलां फिल्म में पहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या आपके लिए, हमारी माओ और बहनों के लिए आइडियल नचनिया लड़कियां हैं जो नाचती है, वो आपके लिए आइडियल? कितना मेयार गिर गया, मेयार कितना गिरा।
नाचने वाली, जिना करने वाली, पाप करने वाली लड़कियों को, अदाकाराओं को कौन कौन अपना आइडियल बना रही है? जो अपने आप को कनीज़े फातिमा कहती, वो फातिमा तो ज़हरा की कनीज। और आइडियल किसको मान रही है? अदाकारा को, फिल्म की अदाकारा को। तो फिर फातिमा तो ज़हरा की कनीज कहां रही? तू तो हीरोइन की कनीज बन गई मेरी बहन। इसलिए कि कनीज और किसको कहते हैं? अरे जो जिसकी कनीज होगी उसी की नकल करेगी, जो जिसकी कनीज होगी उसी के तरीके पे चलेगी। आज अगर कौम की बेटियां किसी का हाथ पकड़कर जा रही है, रोना रो रहे हैं, बात यह है कि पतले और बारीक लिबास पहनाने की बजाय अगर हमने अपनी बच्चियों को बचपन से बुरके, मोटे कपड़े, ढीले कपड़ों का आदी बनाया होता तो हमारी बच्चियों की आबरू इस तरह नीलाम न होती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम की बेटियां 17-17 हजार का बुर्का पहनकर इज्जत नहीं बचा पा रही है, लेकिन मेरे नबी की शहजादी की शान ये थी कि दुपट्टे पे 17 पेवन लगे थे, मगर हया का ये आलम था कि बुलबुले सिदरा भी बगैर इजाजत नहीं आते थे, बल्कि इजाजत लेकर आते थे। मेरे आला हजरत के भाई यूं कहते हैं, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर। गौसे आजम नारे तकबीर। जिसके दुपट्टे में 17-17 पेवन लगे हों। और लिखने वालों ने तो यहां तक लिखा कि जब कपड़े का पेवन नहीं मिला, नहीं मिल सका दुपट्टे में पेवन के लिए कपड़ा मैसर नहीं आ सका, तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने उन 17 पेवंदों में एक पेवन ऊंट के चमड़े का लगाया अपने दुपट्टे में। लेकिन ऊंट के चमड़े का पेवन लगा कर भी फातिमा ज़हरा की गैरत का आलम यह था कि आपके दुपट्टे को इंसान तो इंसान, कभी आपके दुपट्टे को चांदो सूरज ने तक नहीं देखा। मेरे इमाम अहले सुन्नत यूं खिराज पेश करते हैं, जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, और महो मैर कहते हैं चांदो सूरज को। कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यानी जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, ये है सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार। अब हम कहते हैं बेटी कनीज़े फातिमा बने, घर के अंदर सीरियल चल रहा है, घर में फिल्में देखी जा रही है, बेटियां कैसे कनीज़े फातिमा बनेगी? और फिर हम कहते हैं मौलाना फैशन का दौर है। एक बात सच्ची सच्ची कहूं, फैशन का दौर दूसरी कौमों के लिए हो सकता है, जिनको सैयदा नसीब नहीं उनके लिए फैशन का दौर, जिनके यहाँ सैयदा ज़ैनब नहीं उनके यहाँ फैशन का दौर, जिनके यहाँ खदीजा और सैयदा आयशा का किरदार नहीं उनके यहाँ फैशन का दौर। हमारे यहाँ तो हर दौर में दौर सैयदा का है, हर दौर में दौर ज़ैनब कुबरा का है, हर दौर में दौर खदीजतुल कुबरा का है, हर दौर में दौर आयशा सिद्दीका का है। अल्लाह अकबर। अपनी बच्चियों को इनकी कहानियां, इनके किस्से, इनके वाकयात पढ़ाओ। कहानी किस्से से मुराद इनके वाकयात पढ़ाओ, इनकी सीरत पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। आज ये आखिरी बात अर्ज करके बात मुकम्मल करूं। एक बात अल्लामा फरमा रहे थे, बच्चियां दूसरों के साथ जा रही। मैंने कहा तरबियत नहीं। अगर और बच्चियां अगर मौजूद है बहनें, उनसे एक बात कहता हूं, दौलत की वजह से रसूलुल्लाह को छोड़कर जाना, मैं ये अभी मजहब छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हमारे नजदीक मसलके मन, मजहबे मन, मशरबे मन, मजहब, मसलक, दीन सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकबाल कहते हैं लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हुजूर सब कुछ तो आप ही। तो जो मजहब इस्लाम छोड़ कर गया मतलब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छोड़ कर, ये बात याद रखना, तवज्जो करना। मैं अपनी बहनों से तवज्जो चाहता हूं, खास तौर पे बहनों से और आपसे भी।
इख्तितामी बात करने लगा हूं, बहुत तवज्जो से सुनना। हुजूर को छोड़ के गया। आपसे पूछता हूं, हुजूर से बड़ी भी कोई नेमत है? जिसकी खुशी के लिए अल्लाह किबला बदल दे, जिसकी खुशी के लिए अल्लाह किबला बदल दे, जिसकी खुशी के लिए 4 रकत वाली नमाज अल्लाह 2 रकत कर दे। अगर आपको नहीं मालूम है, इजाजत दे तो मैं बताऊं 4 रकत वाली 2 कैसे हुई? बता सकता हूं? आप कहेंगे तो, वरना मैं आखिरी बात कहने चला था, वो पूरी करके बात पूरी की जाएगी। तो आपकी तवज्जो है, 4 वाली 2 कैसे हुई? उलमा जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से जा रहे थे मदीना शरीफ हिजरत करने के लिए, हिजरत के लिए। हुजूर को जल्दी थी कि मेरे गुलाम रोजाना मेरा इंतजार करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं मायूस हो कि आज नहीं आए, आज नहीं आए, आज। और साहबा को इंतजार था, हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। साहबा को इंतजार था और रोज आते थे, देखते थे, शाम को चले जाते थे, शाम को चले। आका को जल्दी थी, जल्दी में जोहर या असर की 4 रकत की नियत की, जल्दी में, और जल्दी में 4 रकत की नियत करके 2 पे सलाम फेर दिया, जल्दी में। अब आप सब मुफ्तियों से फैसला करवाइए, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, फैसला कराइए कि कोई बंदा, कोई बशर 4 रकत वाली को 2 पर सलाम फेर दे तो क्या करना? तो कहा बशर को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा अब बशर को दोबारा पढ़ना है तो खैरुल बशर ने ये काम किया, तब क्या करना? तो कहा बशर अलग, वो भी बशर, वो भी बशर। हम उनकी बशरियत के मुनकिर नहीं है। अगर कोई हम पे इल्जाम लगाता है कि सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते तो वो झूठ बोलता है। हम कह रहे नबी बशर है, बशर है, बशर है, मगर बात इतनी है कि हमारी तरह नहीं है, हम सिर्फ बशर है और वो खैरुल बशर है, वो सय्यदुल बशर है, वो अफजलुल बशर है, वो जाने बशर है, वो शाने बशर है, वो आबरूबियत बशर है, वो इज्जत बशर है। वो जब से बशर के लिबास में आए, फरिश्ते भी बशर को रश्क की निगाह से तकने लगे। बेगम शवारसी कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है, जब से सुना है यार, जब से सुना है यार ये लिबास बशरियत है। फरिश्ते भी हैरान है मकाम बशरियत को देखकर। बैठ थोड़ी देर, थोड़ा सुन ले, नजराने से बेहतर बात सुनना। मैं गरूर घमंड से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कीमती बात इतनी हो रही है कि इसके आगे ये कुछ नहीं है। तवज्जो कर लें। हुजूर खैरुल बशर, बशर है, फरिश्ते हैरत से तकते हैं, महबूब लिबास से बशर। अल्लाह के यहां इस लिबास से बड़ा कोई लिबास होता तो अल्लाह महबूब को उस लिबास में भेजता ना। तो ये है, नबी बशर हैं, हमारी तरह नहीं है। हाँ, इस पे कोई बहस की बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपको ये इशारा देना चाहिए। और हिंदुस्तान, तवज्जो करना, अगर दूसरे मकतब फिक्र के लोग मौजूद हैं या उनसे मुतासिर, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश करता हूँ कि तासुब की बात करना छोड़ो। जो हालात चल रहे हैं उस पर सोचो कि नबी की तौहीन करके दीन नहीं बच सकता, नबी की तारीफ करके दीन फैलेगा। अगर किसी के दिल में दीन की इशाअत का जज्बा है तो उससे इतना कहता हूं, दीन की इशाअत का जज्बा है, नबी को बेख्तियार कहोगे तो दीन नहीं फैलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जब आप कहोगे कि नबी बेख्तियार थे तो कोई काले मुंह का खड़े होकर कहेगा कि जब नबी तुम्हारा बेख्तियार था तो मैं उसको क्यों मानूं? तो मैं ऐसे बाइख्तियार फलां को ना मानूं जो पहाड़ एक हाथ में उठा लेता था। तो आपके पास और हमारे बच्चों के पास जवाब क्या होगा? हमारे बच्चों के पास जवाब क्या होगा? लेकिन जब कोई मुझ जैसे सुन्नी से या मेरे हम मसलक से कोई पूछेगा कि तेरे फला ने तो पहाड़ उठाया था नहीं उठाया था, ये कहानी किस्सों को, तो फिर हम फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन चले अगर मान ले कि पहाड़ उठाया था तो पहाड़ उठाना एक ताकत, लेकिन मैं जिसको मानता हूं वो तो जमीन पे रहकर सिर्फ इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े होता नजर आता है। पहाड़ उठाने से बड़ा काम इशारे से चांद को 2 टुकड़े करना है, और सिर्फ तोड़ा नहीं है, इशारा करके तोड़ा भी है और इशारा करके जोड़ा भी है। पूरी दुनिया के ताकतवरों को चैलेंज है, एक उंगली से कागज
कागज फाड़ के बता दो। जब एक उंगली से कागज नहीं फट सकता तो एक उंगली से चांद के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये शान है तो उनके बनाने वाले वाहदहू ला शरीक की ताकत और कुव्वत का आलम क्या है? दीन ऐसे फैलेगा मेरे भाई। दीन है ये नहीं कि मेरे मौलाना, मैंने कहा मौलाना ने लिखा, ये बात छोड़ दे मेरे भाई। अगर दीन का भला चाहता है हिंदुस्तान में, तवज्जो आपकी, अगर दीन का भला चाहता है हिंदुस्तान में तो ये कि मेरे मौलाना ने लिखा नहीं, मौला ने क्या फरमाया वो बयान करो, मौला ने क्या फरमाया वो बयान करो। आपको बताऊं, अगर कोई ईसाई सामने आ जाए तो अगर कोई कहे हमारे नबी तो वो हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो मोहम्मद अरबी, तो फिर वो कहेगा मैं उस मोहम्मद को क्यों मानूं, उस मोहम्मद को क्यों मानूं जो कुछ नहीं कर सकते, बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, कि मैं उस ईसा को न मानूं जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए ठोकर से, है ना? यही कहेगा। ईसाइयों से क्या मुकाबला होगा? आपके बच्चे क्या, आप तो मर के खप जाएंगे, हड्डियां भी पिघल जाएगी, बच्चों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ईसाइयों के पास जवाब क्या होगा? लेकिन अगर कोई मुझ जैसे या मेरे हम मसलक से पूछे, इंशाअल्लाह ये मसलक क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? कोई हमसे हम मसलक से पूछे, हम कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया, सर आंखों पर, ईसा भी हमारे नबी हैं। लेकिन आपको बताऊं, मुर्दा जिंदा करने का मतलब क्या? पहले रूह थी, निकल गई, फिर ईसा ने वापस लाया, ये है मुर्दा जिंदा करना। पहले थी, निकल गई, फिर वापस लाया, पहले थी, फिर निकल गई, वापस लाया, ये है ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। लेकिन मेरे नबी का मौजज़ा क्या है? पत्थर में जान नहीं थी, रूह नहीं थी, उससे भी कलमा पढ़वाया, उसको भी जिंदगी अता की। तो जो वो रूह को वापस जाने के बाद लाए, तवज्जो करे, जो रूह को वापस जाने के बाद लाए उसको ईसा कहते हैं, और जो बेरूह में जान पैदा कर दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इससे दीन फैलेगा। और अगर कोई कहे, इस तरह कहे, किसी यहूदी के सामने खड़े हो गए, हमारे नबी को तो कुछ नहीं था, कुछ आता नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और ये नहीं था, वो नहीं था, मैं कहता हूं होश के, पढ़े लिखे लोग होश के ना, क्या मकतबे फिक्र लेके बैठे। हम कहते हैं मकतबे फिक्र को लात मार और मैकदे इश्क की सैर कर। अब मकतबे फिक्र लेकर बैठने की बात नहीं है, अब इत्तिहाद उम्मत की बात है। लात मारो 1857 के बाद के सारे अकीदों को, और मैकदे इश्क की तरफ आओ, जिस पर सहाबा और अहले बैत मुत्तफिक थे, उसकी तरफ आओ। अब अगर कोई यहूदियों के सामने कहे कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो फिर वो कहेगा मैं उस मोहम्मद को क्यों मानूं जिनको कुछ नहीं आता था, और माज़अल्लाह ऐसा अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफ्र नबाशद। लेकिन फिर कोई कब कलमा पढ़ेगा, वो तो कहेगा मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानूंगा ना, जिन्होंने पत्थर पे असा मारा तो चश्मे जारी हो गए, और ये हो गया, और वो हो गया, और वो हो गया, और दरिया पे असा मारा तो दरिया में रस्ते बन गए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हम कहेंगे, लेकिन कोई मेरे और मुझसे हम मसलक से पूछे, हम कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी सराखों पर हमारे नबी है, लेकिन उन्होंने प्यास लगने पर असा मारा था पत्थर पे, पत्थर भी चाहिए, असा भी चाहिए, तब पानी निकलता है। लेकिन मेरे महबूब की शान ये है, ना पत्थर की जरूरत ना असा की जरूरत। जब प्यासे आते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह अल्लाहु अकबर, ये है मुस्तफा जाने रहमत की शान। इतना ही कहता हूं, अगर दीन के बारे में मुखलिस हो तो फिर नबी की तनकीस की बजाय नबी की तारीफ कर, नबी को घटाने के बजाय नबी को बढ़ाने की। उनके बढ़ा तो कोई सकता भी नहीं, ना कोई घटा सकता, लेकिन उनकी तारीफ जो अल्लाह ने की है वो करो, उनका जो हुस्न है वो बया। यार अल्लाह की कसम, अपने नबी से खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, अपने नबी से बड़ा आलिम अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह के नबी के कद का हाल ये था कि जब नॉर्मल अकेले खड़े रहते थे तो मियाना कद के दिखते, हुजूर जब अकेले खड़े तो मियाना कद के, ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे, मियाना कद के। लेकिन कोई बाजू में जाके खड़ा हो जाए तो फिर हुजूर सारे मजमे में सारे ऊंचों से ऊंचे नजर आते, यानी उनके कद के बराबर भी किसी का कद नहीं हो सकता। मेरे इमाम के सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुस्न खाता है
है जिसके नमक की कसम, वो मलिए दिलारा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस बात इतनी कहना है, अगर कोई दीन छोड़ के जा रहा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के, और ऐसे नबी को छोड़ के जाया जा सकता नहीं। ऐसे नबी को, इनको छोड़ के जाओगे कहीं पना नहीं। एक को देखो, एक छोड़ के गया ना, एक छोड़ के गया ना। हुजूर को कोई छोड़ के जाए, हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो छोड़ के चला जाए उसका कुछ नहीं रहता। इसलिए उन्हें ना छोड़ो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। एक छोड़ के गया, कुत्ते से बदतरीन जिंदगी हो रही, मौत मांग रहा है, मौत नहीं आती। मेरी बहनों, तुम किस नशे में हो, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। फिर मेरी बहनें पलट के कहेगी, हजरत बात ये, हलक में कोई हजरत हजरत नहीं हूं, लेकिन ये बात है सैयद, ये बात है कि हमारा बिया जिससे होगा वो गरीब होगा, मुफलिस होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो हमारे मेयार का नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन, हमारा मेयार पढ़ा लिखा होना नहीं है, चलें वो भी एक है किसी खाने में, लेकिन असल हदफ वो नहीं। तवज्जो कर लो, आपसे भी पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा, ये सब कुछ नहीं, हमारी बिरादरी का कुछ नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा मेयार ये है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं, जिसको लाइफ आप पार्टनर चुन रहे हैं, वो रसूलुल्लाह का होना चाहिए। इससे बड़ी डिग्री मेरे भाई कोई नहीं है। एक तरफ डॉक्टर हो, एक तरफ रसूलुल्लाह वाला हो। रसूलुल्लाह वाला बड़ा है, VVIP है वो। कोई मजाक उड़ाएगा तो उड़ा ले मेरा, लेकिन इतना कहूंगा कि मेरे पास दलील ये है, डॉक्टर की डिग्री कब्र के बाहर रहेगी, नबी की गुलामी की डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी, और किस शान से जाएगी। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। डॉक्टरों की डॉक्टर लोग इस तरह आंखों पर है, लेकिन वो उनको वो मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि वो दुनिया के डॉक्टर है। डॉक्टरों का कब्र में फरिश्ते इस्तिकबाल करेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन आशिकाने नबी पर फरिश्ते भी अदब के साथ पेश हैं। हाँ, तो अपना मियार क्या है? नबी का वफादार, नबी का वफादार। बीवी चुनो, नबी की वफादार। शौहर चुनो, नबी का वफादार। नौकर रखो, नबी का वफादार। बस जहां देखो नबी से वफा दे। वजह, जो नबी का वफादार वो सबका वफादार, जो नबी का गद्दार वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। अगर कोई वफादार नबी से गरीबी की वजह से रिश्ता कर ले, क्या होगा? वो जो आखिरी बात पढ़ने चला था, बस वही बात पढ़ रहा हूं, बीच में बातें निकल आ गई। अगर गरीब बीवी कर ली, गरीब शौहर कर ले, क्या होगा? किस बुनियाद पे? नबी का वफादार। हुआ ये, बहनों की खास तवज्जो, दौलत साए की तरह। दौलत सुबह किसी के आंगन में, शाम किसी के आंगन, दोपहर किसी के आंगन में। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने छोटी सी उम्र में मेरे अपने शहर में कई साइजिंगों के मालिक के पोता पोतियों को, दादा साइजिंगों का मालिक था, मर गया, पोता पोती दूसरों के मजदूरी कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मिलास बहुत से लोग होटल पे काम करते थे, गिलास धोते थे, आज उनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे। यानी भीख मांगने वाले बादशाह बन गए, बादशाह लोग भिखारी बन गए। ये चलता रहता है। खूबसूरती मत देखो आज के दौर में, कुर्बानी दो। सफेद चमड़ी मत देखो, कुर्बानी दो। सिर्फ दीन देखो, दीन को प्रायोरिटी दो, मजहब को। वजह, जो 18 साल की उम्र में जैसा दिखता है, 56 साल की उम्र में भी वैसा ही नहीं दिखता। हमने बहुत से 18 साल वालों को भी देखा, फिर बाद में जिनको 18 साल के बाद 40 साल 45 साल में देखा तो वैसा नहीं नजर आया। पेट बढ़ गया, डेल डोल बढ़ गया, ऐसा लगा कि यार इसको क्यों देख रहे हैं। 18 साल में देखते थे तो ऐसा लगता था कि इसे देखते ही रहे, कि अल्लाह ने ऐसा भी किसी को बनाया। ऐसे मेरे अपने खुद दोस्त बचपने में बड़े खूबसूरत थे, अभी वैसे नहीं दिखते हैं। अभी भी खूबसूरत लेकिन नहीं दिखते, क्योंकि हो सकता है वो ऑनलाइन सुन रहे होंगे तो नाराज ना हो कि ये इधर उधर जाता है, हमारी बुराई करता है। लेकिन बहरहाल बात ये है ना, मुझे दिलों का ख्याल है, इसलिए है अभी भी वो खूबसूरत, लेकिन अभी वैसा नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि 18 साल की उम्र में लड़की जैसी नजर आए वैसी वो 56 साल की उम्र में भी नजर आए। इसलिए खूबसूरती ना देखो। क्यों? खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटा पैदा करेगी ये जरूरी नहीं है। खूबसूरत बाप खूबसूरत औलाद पैदा करे जरूरी नहीं है। मालदार माँ बाप मालदार औलाद पैदा करे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नबी के वफादार है तो औलाद भी नबी की वफादार पैदा होगी। तो आपको कौन चाहिए? माल चाहिए कि नबी पाक से वफा चाहिए? इसलिए दीनदारी को प्रायोरिटी दो। ये दुनिया चंद दिन की गुजर जाएगी। अगर आप गोरी भी लाएंगे काली होगी तो फिर क्या करोगे? अगर आपने जब खूबसूरत लाए चेहरे फुंसियां निकल गई तो क्या करोगे? बेशुमार ऐसी औरतें हुई दूसरे बच्चे में सीने का कैंसर हो गया, पहचान में नहीं आती, बाल सारे मोड़ दिए गए, गिर गए बाल। ये सारे हादसा हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, मेरे नबी से वफा की नीयत से अगर किसी का मोमिन का हाथ थाम लिया, खुदा की इज्जत की कसम हुजूर यहां भी हाथ थामेंगे वहां भी हाथ थामेंगे, ना यहां जलील होने देंगे ना वहां जलील होने देंगे। इसलिए पहले नंबर पे अपने मजहब और मसलक को तरजीह दो। उस पर मैं हदीस पेश करता हूं। ऐसा हुआ एक सहाबी थे, उनका रंग पक्का था। हम लोग सहाबी को काला नहीं कहते, न कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नबियों के लिए वलियों के लिए अल्फाज बड़े नपे तुले जचे तुले बोलने पड़ते हैं। हमारा पूरा मसलक अदब है, पूरा मजहब अदब है। रसूल का अदब, नबियों का अदब, खुदा का अदब, सहाबा का अदब, सब का अदब है। तो बहरहाल लेकिन उनका कलर कैसा था? पक्का। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ? बात समझ में आ गई ना? पक्का कलर का मतलब क्या? यही जिसको लोग काला कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, बड़ा पक्का कलर था। इतना पक्का कलर था, मोटे मोटे होंठ थे, बड़े बड़े दांत थे। हुजूर उनसे मजाक करते थे। हुजूर उनसे मजाक लोगों को मजाक आज बुरी लगती है, लेकिन एक बात कहता हूं, मजाक उड़ाना हराम है, मजाक करना सुन्नत है। तवज्जो आपकी, ये भी सुन्नत सीख जाए। मजाक उड़ाना हराम है और मजाक करना, दोनों में क्या फर्क है? मजाक उड़ाना यह है कि किसी के साथ ऐसी मजाक किया कि उसको जलील कर दिया, दिल दुखा दिया, ये हराम है। और मजाक करना क्या? ऐसी बात कह दी कि वो भी हंस दे तुम भी हंस दो, दोनों खुश हो जाए, अपने अपने घर जाए। हुजूर मजाक भी करते, जैसा कि उनकी शान थी। ओके, हुजूर मजाक करते थे। मैंने कहा ये मुंह लटका करके बैठने का तकवा बाद में शुरू हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी तो बड़ी मुस्कुराने, हुजूर से बढ़कर दुनिया में कोई मुस्कुराने वाला आया ही नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। हाँ, आका मजाक फरमाते थे, सहाबा का दिल खुश करते थे। बल्कि कभी तो ऐसा भी किया, एक सहाबी के दोनों आंखों पे हाथ रख दिया और पीछे जाके खड़े हो गए, कहा बूझो कौन हो। हाय हाय, ऐसा भी किया। जब सहाबा के साथ हुजूर ऐसा करते होंगे तो उनका दिल कितना खुश होता होगा। आंख पे हाथ रखा, पीछे खड़े हो गए, कहा बूझो कौन। वो सहाबी कहते मैं तो देहाती था ना, लेकिन समझता था कि इनके हाथ जितने नरम उतने नरम किसी के हाथ नहीं है। रेशम से ज्यादा हाथ उनके नरम थे और ठंडे ठंडे हाथ थे और मुश्क की खुशबू आती थी। ऐसी खुशबू आती थी, सुबह जो मुसाफा कर लेता था शाम तक उसका हाथ महकता रहता था। हाँ, ऐसे हुजूर के हाथ थे। लोग कहते हैं नबी जाहिर में हमारी तरह। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, तेरी गलती है। उनका उनसे कोई मुसाफा कर लेता तो शाम तक हाथ महकता था, और तेरे नाखून का मैल देख के सोचना पड़ता है कि मुसाफा करें या ना करें। ये कैफियत है लोगों की। लेकिन बहरहाल ये मैं कोई हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच्चाई है। तो साहबी कहते हैं कि उनके हाथ ठंडे थे, मुश्क से ज्यादा खुशबू आती थी, रेशम से ज्यादा नरम थे। तो मैंने सोचा कि अगर अब भी कह दूंगा कि हुजूर है तो हुजूर तो हाथ हटा लेंगे। अरे ऐसा चांस किसको मिलता है? ये तो गोल्डन चांस था ना। तो कहते हुए पीछे पीछे हटता जाता और अपनी पीठ मैंने उनके सीने से लगा दी। खुदा की इज्जत की कसम, कहते हैं पीठ सीने से लगाए हुए बरसों बीत गए, लेकिन सीने की ठंडक आज भी मेरे सीने में महसूस होती। ऐसे मजाक फरमाते, मजाक भी करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे मजाक करते। वो आके बैठे अकेले थे। कहा तू इतना बड़ा हो गया, शादी क्यों नहीं करता? मजाक फरमाया, मजाक की। वो शादी नहीं करता, शादी कर। उन्होंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मेरा कोई घर नहीं, मैं और फिर मेरा चेहरा मोरा हुजूर देखें। मदीने वाले बहुत खूबसूरत लोग, मदीने की मिट्टी भी खूबसूरत, मदीने के कांटे भी खूबसूरत, सुभान अल्लाह। हाँ, और मेरे इमाम कहते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं उनके शहर के खार, उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, आंखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। और उनके भाई कहते हैं रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूं, मुझे याद आते हैं खारे मदीना।
मदीने के कांटों की भी बात अलग है। वक्त होता तो इस पे बात होती, लेकिन अब वो किताब खुलती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा देर तक आपको आजमाइश में नहीं रखेंगे, जल्दी चलते हैं, पहले लेट हो गए। जो टाइम लेकर आए थे रोना आ गया, रोना आ गया। अब जो रो दे वहां, फिर हुजूर का दिल तो बड़ा नरम था, किसी का रोना नहीं देख सकते थे। बस दरियाए करम जोश में आ गया। वो रोए क्या, दरियाए करम जोश में आए। बहने सुने, घर नहीं खुद का, रंग ऐसा, होंठ मोटे, दांत बड़े, ये हाल, रो पड़े, कौन देगा मुझे बेटी। दरियाए करम जोश में आया। सबसे खूबसूरत जो घराना था, फरमाया जा उनसे कह दे कि मैंने रिश्ता भेजा है और वो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। जा। हुजूर का करम जोश में आ गया। और हमारे यहाँ इस्लाम में मसला ये है, हुजूर जिसको जो कह दें उसके लिए वो मानना फर्ज है। किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी, सारी मर्जी हुजूर की। अरे जब अल्लाह उनकी मर्जी पे किबला बदलता, वही तो बात कह रहा। हाँ, बात वहां से चली थी, फिर उसी पे बात आई कि अल्लाह उनकी मर्जी पर 4 रकत वाली 2 रकत कर देता है। कैसे? जल्दी में 4 रकत वाली 2 रकत पड़ी, सलाम फेर दिया। अब पूछा जाएगा कि अब क्या करेंगे, खैरुल बशर ने ऐसा किया, तो उलमा जवाब देंगे बशर आम की हैसियत अलग, खैरुल बशर की शान अलग। अल्लाह बेनियाज है, उसको 2 और 4 से क्या, वो बेनियाज है। वो तो ये कहता है महबूब मुझे 2-4 का मामला नहीं, मैंने तो तेरी अदाओं को देखना है। कोई और 4 वाला 2 पढ़ता तो दोहराने का हुक्म होता, लेकिन तूने जल्दी में 2 पढ़ दी तो आज से कानून बन गया, किसी को जल्दी हो या ना हो, अगर वो सफर करेगा तो तेरी अदाओं के मुताबिक वो 4 वाली को 2 ही अदा करेगा। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना रियाजत किसको कहते हैं। ये साहिब इख्तियार थे मेरे नबी कि अल्लाह ने उनकी मर्जी पे नमाज कम कर दी, उनकी मर्जी पे किबला बदल दिया। हुजूर ने अपनी जाओ जा करके कह दो कि हमने उसकी बेटी से रिश्ता तय करने के लिए हुक्म फरमाया, जाओ। उन्होंने सोचा, कहा जाओ फलां के यहाँ जाओ। लड़की भी खूबसूरत, पूरा घराना, ये गए, दस्तक दी, दरवाजा खुला। क्या बात है, इख्तिसार कर रहा हूँ इस पर, वरना मैं ये बात जब बयान करता हूँ तो अल्लामा अरशदुल कादरी को साथ में लेके बयान करता हूँ। हाँ, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं चलता, क्योंकि मुझे जब आका की शान बयान करनी में होती है तो फिर ये बात होती है, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहें। बहरहाल पहुंचे, क्या बात है, हुजूर ने भेजा, क्यों भेजा, हुजूर ने भेजा, क्यों, हुजूर ने भेजा, क्यों भेजा, आपको सलाम का मुबारक, हुजूर ने सलाम का, लेकिन क्यों भेजा, आपकी बेटी का रिश्ता। किसके साथ? मेरे साथ। एक बाप ने खूबसूरत बेटी और सामने वो वजूद, पूरा मुस्तकबिल दिमाग, बाप बाप होता है, बाप बाप हो, दिमाग घूमने लगा। इतनी खूबसूरत बेटी, एक ऐसे काबतुल्लाह के हजर अस्वद के मुशाबे, हजर अस्वद के रंग के मुशाबे किसी का रंग हो, अपनी खूबसूरत बेटी उसके साथ निभा दूं? नहीं, रुको, ठहरो, समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? हां करे तो बेटी को कैसे मन, और ना करे तो ईमान जाएगा, दोनों खतरात हैं। क्या होगा? रुको रुको, बीवी के पास गए, ऐसा ऐसा है, क्या कहती हो? इससे पहले कि बीवी कुछ कहती, खूबसूरत बेटी दोनों माँ बाप के बीच आके खड़ी हो गई। अपनी कौम की बेटियों से हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता देकर इन जुमलों की तवज्जो, इन जुमलों पे तवज्जो चाहता हूँ। उस वजूद के साथ गरीब, बगैर घर का इंसान, बगैर घर का शख्स, बगैर घर की शख्सियत, रंग ये ऐसा, होठ मोटे, दांत बड़े, और हुजूर का हुक्म है, माँ बाप मशवरा कर रहे हैं तो बेटी बीच में आके खड़ी हो गई। कहा, बाबा अम्मी, बेटी कह रही है मना मत करना, आने वाले को मत देखो, भेजने वालों को देखो। मैं अपने नबी के लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, मैं अपने महबूब की खुशी के लिए हर दुख झेल लूंगी, हर तकलीफ झेल लूंगी, गरीब है ना झेल लूंगी, मुफलिस है ना झेल लूंगी, घर नहीं है ना झेल लूंगी, आका को नाराज नहीं होने दूंगी।
जल्दी से हाँ कर दो, आने वाले को न देखो, भेजने वाले को देखो। जब कल तारीख बयान की जाएगी तो ये ना कहा जाएगा कि क्या खुशनसीब थी तुम्हारी बेटी, ये किसी का रिश्ता चचा ने तय किया, किसी का रिश्ता अब्बा ने तय किया, किसी का रिश्ता दादा दादी ने तय किया। तुम्हारी बेटी कितनी खुशनसीब है कि उसका रिश्ता रसूलुल्लाह ने तय किया। माँ बाप ने सुना, बेटी का मुंह चूमा, कहा अल्लाह तुम जैसी बेटी सबको दे, और फिर कहा जाओ जाओ हुजूर को खुशखबरी सुना दो, हमने रिश्ता तय कर दिया। एक इतने गरीब के साथ जब रिश्ता तय हुआ, हुजूर ने खुद निकाह पढ़ाया, हुजूर ने खुद निकाह पढ़ाया। निकाह में आए हुजूर। मैं यहाँ बढ़कर उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कहता हूँ, अगर आज भी कोई दीन न छोड़े और मेरे नबी की खुशी के लिए, दीन बचाने के लिए, किसी भी दीनदार से निभा करने के लिए आगे बढ़े, तो मेरे नबी आज भी चाहेंगे तो उसके निकाह में तशरीफ लाएंगे। अगर वो चाहे तो आ सकते हैं। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा, दुआ दी, जा अल्लाह तुझे खुश रखे। हुजूर की दुआ, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ दे दी, अल्लाह खुश रखे। उन्होंने कहा अल्लाह खुश रखे। पता है चंद ही दिनों में इतना माल आ गया, खुद का घर खरीदा, बेहतरीन मकान बनाया, इतनी दौलत आ गई कि बड़े बड़े मदीने के सेठों की औरतें बातें करती थी। आज की तारीख में मदीने में सबसे ज्यादा अगर कोई खर्चा करता है तो वही लड़की खर्चा करती है जिसके शौहर का कोई घर भी नहीं था। लेकिन हुजूर की खुशी के लिए ऐसे शख्स का हाथ थाम लिया हुजूर के हुक्म पर, तो अल्लाह ने उसको इतना माला माल कर दिया कि आज पूरे मदीने में उनसे बढ़कर कोई मालदार नहीं है। बस इतना कहता हूँ, दौलत आनी जानी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। अल्लाह ताला हमारी कौम की बेटियों को तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना सलातो व सलाम। ज़ीनत अर्श मौला, ज़ीनत अर्श मौला, सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा, हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनत अर्श मौला, ज़ीनत अर्श मौला, अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह। बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े। बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, और झूम कर कहता तकाबा, झूम अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनत अर्श मौला, ज़ीनत अर्श मौला, अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह। मैं वो सुन्नी हूँ
जमीले कादिरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा बिकेगा मेरा लाशा बिकेगा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मौला ज़ीनत अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सदका दो शेरे खुदा का सदका दो गौसुल बरा सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो अहमद रजा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरा। करीम परवरदिगार आज की इस पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह नाज़ में क़बूल व मंजूर फरमा। शुरू से अब तक जो ज़िक्र खैर हुआ अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर या साहवन कोई लग़ज़िश व ख़ता वाक़ई तो अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह बयान की बातों पर हमारी कौम को और हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें एक और नेक बना दे। अहले सुन्नत जमात के अफराद को मसलक के हक़ का मसलक के आला हज़रत पर गामज़न रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हर सुन्नी मुसलमान को पंजगाना जमात के साथ सुन्नी इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे सीनों को मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत का मदीना बना दे। हर खुश अक़ीदा मुसलमान को तेरा पाकीज़ा घर तेरे महबूब का अज़मत और बरकत वाला दरबार बार देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। करीम परवरदिगार हमारे उठे हुए ख़ताकार हाथों की लाज रख ले। जिन बंदों ने तेरे महबूब की पाकीज़ा बज़्म सजाई है मौला तो उनके दिलों को सजा दे, उनके घरों को सजा दे। कमेटी के लोगों को और इससे बेहतर दीन व सुन्नियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुद भी दीन व सुन्नियत पे इस्तिक़ामत उन्हें नसीब फरमा। उन्हें पंजगाना जमात के साथ नमाज अदा करने वाला नमाजी बना दे। परवरदिगार अपने करम ख़ास से हमारी नज़रों में शरीयत की हया पैदा फरमा दे। हमारे बुज़ुर्गों पे, हमारे बच्चों पे, हमारी माँ और बहनों और बच्चों पे रहम फरमा मौला। अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, उन्हें अच्छे नंबरों से पास फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त हो आप लोग की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हिंदुस्तान और इस इलाका और क़ुर्ब जवार के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त हो आप लोग की हिफाजत फरमा। मौला सबके जायज़ कारोबार में बरकतें, रहमतें, फ़ज़्ल व करम पैदा फरमा। अल्लाह हमारे उलमाए किराम, अइम्मे किराम, तालिबान उलूम नबविया के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में वसाअतें, कुशादगी, रहमतें, बरकतें, फ़ज़्ल व करम पैदा फरमा। अवाम अहले सुन्नत को भी बेश अज़ बेश अपने ख़ज़ाने करम से नेमतें, बरकतें, रहमतें अता फरमा। अल्लाह ख़ाजा के प्यारे मुल्क भारत में अमन व शांति की बादे बहारी चला दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने लोगों से अगर मुसाफा करेंगे तो